हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं वेब सर्फिंग एंड साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहले जान लेते हैं कि वेब सर्फिंग होता क्या है। वेबसाइट व्यक्ति अथवा संगठन की जानकारी देने के लिए किसी संगठन अथवा नेट पर एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने की प्रक्रिया नेट सर्फिंग या ब्राउजिंग कहलाती है। तो इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। इनमें से किसका इस्तेमाल HTML कोड को पढ़ने के और उसको वेब पेज में बदलने के लिए किया जाता है? तो इनमें से किसका इस्तेमाल हम HTML कोड को पढ़ने के लिए करते हैं? वेब ब्राउज़र का, और उसे वेब पेज में बदलने का। देन इनमें सबसे नया वेब ब्राउज़र कौन सा है? सबसे नया वेब ब्राउज़र कौन सा है? हमारा क्रोम। वर्तमान में इनमें से किस वेब ब्राउज़र के पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है? सबसे ज़्यादा जो मार्केट शेयर है वो आज के टाइम में क्रोम जो है उस वेब ब्राउज़र के पास है। जिस वेबसाइट का प्रयोग कुछ भी सामान सेवा खरीदने या बेचने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेबसाइट। फेसबुक और ट्विटर किस प्रकार की वेबसाइट है? ईमेल प्लेटफॉर्म नहीं है। चैट रूम, प्रोफेशनली वो चैट के लिए नहीं बनाया गया है। देन सर्च इंजन भी नहीं है। तो क्या है हमारा फेसबुक एंड ट्विटर? सोशल नेटवर्किंग। किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? होम पेज ही कहलाता है। देन दिया गया है कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? यह भी हमने पढ़ा था ना, ये कहलाता है ब्राउजिंग। ब्राउजिंग कहलाएगा। किसी भी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? वेबसाइट का पता कहलाता है हमारा URL। प्रत्येक वेबसाइट का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जो URL या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहलाता है। उसके बाद दिया गया है कि गूगल किसका उदाहरण है? गूगल पर क्या करते हैं हम? सर्च करते हैं, सो सर्च इंजन का। किसी भी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो एब्सोल्युटली रेस्पॉन्सिव रेस्पॉन्स देंगे तभी तो वो मोबाइल फ्रेंडली बनेगा। किसी भी वेबसाइट का नाम क्या कहलाता है? वेबसाइट का नाम जो होता है वो कहलाता है हमारा डोमेन नेम। इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? इंटरनेट के पिता किसे कहा जाता है? विंटन ग्रे सेल्फ। इनमें से किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है? वेब पेज को देखने के लिए हम किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं? इंटरनेट ब्राउज़र। इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट का है? माइक्रोसॉफ्ट का जो वेब ब्राउज़र है उसका नाम क्या है? ओपेरा। सॉरी गाइस, जो दिया गया था यहाँ पर कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट का है, इनमें ओपेरा नहीं, राइट ऑप्शन है हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर। देन दिया गया कि इनमें से टेक्स्ट पर आधारित वेब ब्राउज़र कौन सा है? टेक्स्ट पर आधारित है जो वो वेब ब्राउज़र है हमारा लाइनेक्स। एक कंप्यूटर में कितने वेब ब्राउज़र को एक साथ चलाया जा सकता है? तो एक कंप्यूटर में हम कितने वेब चला सकते हैं वेब ब्राउज़र एक साथ? 3 से अधिक। इनमें से किस वेब ब्राउज़र में डाउनलोड करने की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है? डाउनलोड करने की जो सबसे ज़्यादा स्पीड होती है वो होती है हमारे UC ब्राउज़र के पास। इनमें से किस वेब ब्राउज़र ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान ले लिया है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान लिया है हमारा एज, जो हमारा एक ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र। एक वेबसाइट किसका कलेक्शन होती है? वेबसाइट किसका कलेक्शन होती है? HTML डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो एंड वीडियो, ग्राफिक फाइल्स, ये सभी का होती है। वर्डप्रेस को हम क्या कह सकते हैं? वर्डप्रेस को क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि वेबसाइट का कंटेंट मैनेजर। यस। इनमें से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है? माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण क्या है हमारा? एक्स ट्विटर। वेब डिज़ाइन में CMS की फुल फॉर्म क्या है? वेब डिज़ाइन में CMS की फुल फॉर्म होती है हमारी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। CSS की फुल फॉर्म क्या है? CSS की फुल फॉर्म है हमारी कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। इनमें से PHP के बारे में कौन सी बात सत्य है? PHP के बारे में यहाँ पर कौन सी बात सत्य है? कि यह सर्वर की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। यस। दिया गया है कि इनमें से कौन सी एक वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है? तो जो फेसबुक है उसकी कोई वेब होस्टिंग अपनी कंपनी नहीं है। वह कौन सी वेबसाइट है जिसे एक बार बनाने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता? स्टैटिक। इसके नाम से थोड़ा पता चल रहा है। अधिकांश सोशल मीडिया वेबसाइटों पर किसकी आवश्यकता होती है? सोशल मीडिया वेबसाइट पर आपसे कोई भी ज़्यादातर क्या मांगते हैं? कि आपका ईमेल एड्रेस। HTML लैंग्वेज का प्रयोग किसको बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका किसके लिए किया जाता है? हमारा वेब पेज बनाने के लिए। उसके बाद दिया गया है कि वेब पेज कितने प्रकार के होते हैं? वेब पेज कितने प्रकार के होते हैं हमारे? ये होते हैं हमारे 2 प्रकार के।
फर्स्ट होता है वेब पेज, जो होता है हमारा होम पेज। होम पेज जब किसी वेबसाइट को खोला जाता है तब सबसे पहले उसका होम पेज हमें दिखाई देता है। और जो दूसरे टाइप के हैं वो है हमारे वेब पोर्टल। एक वेबसाइट में जब हम एक लिंक पर क्लिक करके दूसरी वेबसाइट को खोल सकते हैं तो वो क्या होते हैं, हमारे वेब पोर्टल पेजेस। देन दिया गया कि वेब पेजेस का कलेक्शन क्या कहलाता है। वेब पेजेस का कलेक्शन कहलाता है हमारा वेबसाइट। डब्ल्यू को किसने बनाया था, डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब को किसने बनाया था, किसने बनाया था, टिम बर्नर्स ली ने। वेब क्राउलर को किस अन्य नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है, दूसरा नाम है इसका वेब स्पाइडर। SERPs की फुल फॉर्म क्या है, क्या है इसकी फुल फॉर्म, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। यस, येंडेक्स सर्च इंजन किस देश से संबंधित है, तो ये जो सर्च इंजन है येंडेक्स, ये हमारे रसिया से संबंधित है। याहू सर्च इंजन कब बनाया गया था, याहू सर्च इंजन कब बनाया गया था, 1995 में। इंटरनेट पर सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला सर्च इंजन कौन सा है, सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, गूगल। अल्टा विस्टा क्या है, अल्टा विस्टा क्या है, हमारा सर्च इंजन। SEO की फुल फॉर्म क्या है, SEO की फुल फॉर्म है हमारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। चीन का सबसे प्रचलित सर्च इंजन कौन सा है, गूगल, याहू, बिंग, बाइडू। यस, बाइडू चीन का एक प्रचलित सर्च इंजन है। हम गूगल पर सूचना को सर्च करने के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं, इमेज, वॉइस, टेक्स्ट, ये सभी, डी, ये सभी। वह कौन सा डॉक्यूमेंट व्यू होता है जिसमें डॉक्यूमेंट को वेब पेज के समान देखा जा सकता है, कौन सा डॉक्यूमेंट होता है वो हमारा, जिसमें वेब पेज को डॉक्यूमेंट व्यू मिलता है, तो ये होता है हमारा वेब लेआउट। देखते हैं कि BOM की फुल फॉर्म क्या है। BOM की फुल फॉर्म क्या है हमारी, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। वेब ब्राउजर क्या है, वेब ब्राउजर क्या है हमारा, वर्ल्ड वाइड वेब पर साइट्स को एक्सेस करने वाला सॉफ्टवेयर। पहला वेब ब्राउजर कब बनाया गया था, पहला वेब ब्राउजर कब बनाया था, 1990। पहला वेब ब्राउजर किसने बनाया था, पहला वेब ब्राउजर हमारा किसने बनाया था, टिम बर्नर्स ली। देन दिया गया कि इनमें से किसे नया ब्राउजर कहा जाता है, नया ब्राउजर कौन सा, हमारा गूगल क्रोम। इनमें से सबसे पुराना वेब ब्राउजर कौन सा है जो आज भी प्रयोग होता है, सबसे पुराना जो हमारा वेब ब्राउजर है वो है लाइनेक्स। फायरफॉक्स वेब ब्राउजर किस कंपनी का है, फायरफॉक्स वेब ब्राउजर जो कंपनी है एक मोजिल्ला, उसका है। गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया वेब ब्राउजर कौन सा है, तो गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया कौन सा है, क्रोम, गूगल क्रोम। इनमें से कौन सा भारतीय वेब ब्राउजर है, भारतीय वेब ब्राउजर कौन सा है हमारा, एपिक, याद रखना। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर है, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है, देखिए, MS ऑफिस, नोटपैड, फायरफॉक्स, फायरफॉक्स। इनमें से वेब ब्राउजर की ब्राउजिंग स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, किसकी ज़्यादा होती है सबसे ज़्यादा, ओपेरा, जो यहाँ पर दिए गए हैं। भारत में इंटरनेट की सेवा की शुरुआत किसने की थी, इंटरनेट सेवा की सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो की थी BSNL। इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है, इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है, WAN। इंटरनेट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, डाटा संचरण, डाटा भंडारण एवं प्रस्तुतिकरण, डाटा स्थानांतरण, या फिर ये सभी, ये सभी। उपभोक्ताओं को इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनी को क्या कहते हैं, जो इंटरनेट सेवा प्रदान करती है उसको कहते हैं हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग। WWW व्यवस्था में जानकारियों को किस तकनीक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट। अब हम लर्न करने वाले हैं कुछ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड MCQs। तो साइबर सिक्योरिटी होती क्या है, साइबर सुरक्षा कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, डिवाइस और डेटा की चोरी, क्षति, अनाधिकृत पहुंच या किसी भी प्रकार के दुर्भावनापूर्ण इरादे से बचना है। देखते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ई-कॉमर्स का अर्थ क्या है, ई-कॉमर्स का क्या अर्थ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की परिभाषा का वर्णन करता है, व्यवसाय करना, माल की बिक्री और खरीद, करते तो है बट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करना। यस, सी राइट। किस ई-कॉमर्स मॉडल में व्यवसायों से आम जनता के लिए सामान या सेवाओं की बिक्री शामिल है, तो इसमें क्या है राइट ऑप्शन, व्यवसाय से उपभोक्ता, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, व्यवसाय से उपभोक्ता। देन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा उपभोक्ता से उपभोक्ता मॉडल का उदाहरण माना जाता है, यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, Amazon.com, eBay, Rentling.com, डी, ये सभी, डी ऑप्शन राइट है। फ्लिपकार्ट, Amazon और मिंत्रा जैसी कंपनियां किस प्रकार के ई-कॉमर्स सेगमेंट से संबंधित है,
ये है हमारे B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। देन दिया गया है कि ई गवर्नेंस के कौन से स्तर हैं। ई गवर्नेंस के कौन से स्तर हैं? राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, स्थानीय स्तर, डी ये सब। ई गवर्नेंस होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस यानी गवर्नमेंट की कोई भी ऑनलाइन सेवा। ई गवर्नेंस सेवाओं को सरकार और किसके भी साझा किया जाता है? नागरिक, सरकार, व्यवसाय, डी ये सभी, इन सभी के। ई गवर्नेंस का मॉडल सरकारी सेवाओं को संदर्भित करता है जो नागरिकों द्वारा साझा की जाती हैं। जो नागरिकों द्वारा कहाँ पर साझा की जाती हैं? G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन। सरकार की ऑनलाइन सेवा कहलाती है। सरकार की ऑनलाइन सेवा क्या कहलाती है? ई गवर्नेंस। G2C का क्या अर्थ है? G2C का क्या अर्थ है? सरकार से नागरिक यानी गवर्नमेंट टू जो हमारा सिटीजन है, G2C। निम्न में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है? साइबर सुरक्षा का कौन सा प्रकार है हमारा? क्लाउड सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, आवेदन सुरक्षा, डी ये सभी। निम्न में से कौन सा साइबर सुरक्षा का उद्देश्य है? यानी निम्न में से कौन सा नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य है? सॉरी, तो नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य क्या होता है हमारा? गोपनीयता, अखंडता, उपलब्धता, डी ये सभी। डी ऑप्शन राइट है, डी ये सभी। यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का उदाहरण है? तो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का उदाहरण है हमारा पेपल। पेपल क्या है? पेपल इज द फास्टर सेफर वे टू सेंड एंड रिसीव मनी और मेक एन ऑनलाइन पेमेंट। ओके। मैलवेयर का उद्देश्य क्या है? मैलवेयर का क्या उद्देश्य होता है? संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए। निम्न में से कौन सा सोशल इंजीनियरिंग हमले का उदाहरण है? सोशल इंजीनियरिंग हमले का उदाहरण क्या है? फिशिंग हमला। निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस पहल का एक उदाहरण है? तो ऑनलाइन टेक्स्ट फाइलिंग सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक है तो वो क्या होगा? ऑनलाइन। ओके। देन दिया गया कि निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस का संभावित लाभ है? क्या लाभ है? भ्रष्टाचार और अक्षमता में वृद्धि, सरकारी सेवाओं तक सीमित पहुंच, बढ़ती हुई पारदर्शिता और जवाबदेही। यस, बढ़ती हुई पारदर्शिता और जवाबदेही। सुरक्षा यानी सूचना की सुरक्षा में CIA की फुल फॉर्म क्या है? तो CIA की फुल फॉर्म क्या है हमारी सूचना की सुरक्षा में? इसकी फुल फॉर्म है हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। उसके बाद में दिया गया है यहाँ पर कि वाईफाई को हैक करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? वाईफाई को हैक करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? एयर क्रैकिंग। देन दिया गया कि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा साइबर सुरक्षा मानदंड है। अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड है हमारा क्या है? ISO 27001। उसके बाद दिया गया कि भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित कानून है। कौन सा कानून है? IT एक्ट 2000। कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़ करना किस प्रकार की धारा है? किसी के कंप्यूटर स्रोत के साथ छेड़छाड़ करना उसके किस प्रकार की धारा है? सेक्शन 65। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करना किस प्रकार की धारा है? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करना सेक्शन 43 की धारा है। हैकिंग और कंप्यूटर अपराध किस प्रकार की धारा है? हैकिंग और कंप्यूटर अपराध हमारी किस प्रकार की धारा है? सेक्शन 66। इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील जानकारी छापने किस प्रकार की धारा है? सेक्शन 67। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम है। भारतीय कॉपीराइट एक्ट है 1957। सूचना प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी ISO स्टैंडर्ड है? सूचना प्रबंधन प्रणाली तो यह हमारी ISO 27000। भारतीय IT अधिनियम सन 2000 किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया है? तो भारतीय IT अधिनियम यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो किसके लिए किया गया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी। इसके बाद दिया गया कि स्पैमर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहाँ से ले सकते हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन ये सभी कहीं से भी ले सकते हैं। किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है? जैसे आपके पासवर्ड, नाम, OTP, पिन आदि। तो फिशिंग अटैक में क्या मांगते हैं हमसे? ये सब जानकारियाँ। एक सुरक्षित पासवर्ड बनता है किससे बनता है? छोटे और बड़े अक्षर से, संख्या से, स्पेशल सिंबल्स से, डी इन सभी से। जब कोई आपके कंप्यूटर को बिना आपकी अनुमति के एक्सेस करता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? हैकिंग। ऑप्शन सी इज राइट।